Hello students, today we will be talking about the sexual reproduction. In the previous one, we have discussed about asexual reproduction in the different organisms, but today we will start about sexual reproduction, which means there will be male and female gametes. In this mode of reproduction, there will be male and female gametes. If there is a single partner, that means only single parent, that should be able to produce the male and female gametes. So then there will be sexual reproduction. Okay. But in asexual reproduction, we have seen that there is no male and female gametes. Only the individual or the organism who wants to participate in asexual reproduction can undergo different methods to follow the asexual mode of reproduction. But in sexual reproduction, there should be male and female gametes. So यहाँ पर क्या होगा, male and female gametes present होना चाहिए in sexual reproduction. What is the male gamete? The male cell is called the male gamete. Male reproductive cell is called the male gamete. Female reproductive cell is called the female gamete, which has the capacity. दोनों में क्या capacity है? दोनों male and female gamete दोनों unite हो जाएंगे और क्या produce होगा? Zygote. And zygote will develop into offspring, which is the representation of the young one. ठीक है? तो male and female gamete union, and then what happens is the zygote is formed, and then zygote is formed into offspring, which is called the young one. और वो कैसा दिखने में होगा? नॉन आइडेंटिकल. ऑफस्प्रिंग जो है ये बिल्कुल भी एक जैसा दिखने में नहीं होगा. पेरेंट्स जैसे थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट आइडेंटिकल और क्लोन, जैसे हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि क्लोन तो होगा ही नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सो नॉन आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला सेम टू सेम कॉपी बाहर से भी और जेनेटिकली भी. ऐसा मैंने बोला था कि क्लोन होगा वो, लेकिन ये यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन नहीं होता है. ऑल आर नॉन आइडेंटिकल, अलग अलग. जो भी ऑफस्प्रिंग होगा पेरेंट्स के साथ एकदम एग्जैक्ट कॉपी जैसा नहीं होगा. और जो प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी है उसमें सभी फीचर्स एक्सटर्नली अगर देखेंगे या इंटरनली भी, मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली जो भी फीचर्स देखेंगे, दे डिफर इन ऑल द फीचर्स. क्योंकि प्लांट्स, एनिमल्स सब अलग अलग होता है, ये दे डिफर इन ऑल द फीचर्स. लेकिन जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का पैटर्न आएगा, दे हैव द सिमिलर पैटर्न. जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का पैटर्न आएगा तो दे विल हैव द सिमिलर पैटर्न. पैटर्न मतलब क्या है? जो मैंने बोला था कि अभी कि मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, दे विल प्रोड्यूस टू फ्रॉम जाइगोट, दैट विल गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग विच आर नॉन आइडेंटिकल. ये पैटर्न जो है पूरा ये सेम टू सेम होगा इन ऑल द इंडिविजुअल. पैटर्न ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेम. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनिमल्स, प्लांट्स और कोई भी ऑर्गेनिज्म देखने में अलग अलग है, लेकिन जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आएगा मेनली इन द फंगी, सो दे हैव सिमिलर पैटर्न. ओके, इतना तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को. नेक्स्ट पॉइंट इज द फेजेस. अब जो फेजेस होगा ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, जहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज जब तक नहीं आएगा, वो वाला फेज का नाम है जुवेनाइल फेज. मतलब ये जो है ग्रोथ फेज. इसमें क्या होगा, मोर और लेस यहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ पर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो रहा है इस फेज में. जितना भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना है या लीव्स या कुछ भी, तो ये डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो है ये जुवेनाइल फेज में आ जाएगा इन द प्लांट्स. और जब एनिमल होगा तो इसका ग्रोथ का जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट जैसे हाइट वाइज या जो भी डेवलपमेंटल स्टेजेस है ये जुवेनाइल फेज में आ जाएगा. तब रिप्रोडक्टिव फेज हम लोग नहीं बोल सकते. रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जुवेनाइल फेज में नहीं होगा. मतलब एनिमल्स में इन्फेंट्स बोल सकते हैं, ह्यूमन में इन्फेंट्स, चाइल्ड, ये सब बोल सकते हैं. एंड प्लांट्स के लिए ये फेज जो है ये वेजिटेटिव फेज बोला जाएगा, जहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट दिखा जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज नहीं है. The juvenile phase in the animals and vegetative phase in the plants. That leads to what? Reproductive phase, where the organism is capable to reproduce or produce their young one. अब juvenile phase में जो developmental phase है इसमें सिर्फ growth and development होगा, organs का development होगा है, formation होता है. लेकिन reproductive phase में ability आ जाता है और capacity to reproduce मतलब produce the young ones, ये आ जाता है reproductive phase में.
नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव फेज। अभी जो हम जिसके बारे में बोल रहे हैं रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, यहाँ पर कैपेसिटी आ जाएगा इंडिविजुअल का टू रिप्रोड्यूस इनटू द यंग वंस। ठीक है, तो अभी तो प्लांट्स में जुवेनाइल फेज का नाम है वेजिटेटिव फेज, ये डेवलप हो जाएंगे रिप्रोडक्टिव फेज में। एनिमल्स में जुवेनाइल फेज का नाम क्या है, जुवेनाइल फेज है। प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज सेम टू सेम फेज है, लेकिन नाम अलग अलग है। दोनों ही क्या करेंगे, दे विल टर्न टू रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब मैच्योरिटी आ जाएगा तब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आ जाएगा, तब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी आ जाएगा, तो ये फेज का नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। उससे पहले का फेज प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल फेज, वेजिटेटिव फेज, एनिमल में जुवेनाइल फेज। ठीक है, ये जो फेजेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये फेजेस विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स ऑन प्लांट्स। मतलब अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स है इसमें जो फेजेस है, ये वेजिटेटिव फेज प्लांट्स में ये अलग अलग ड्यूरेशन के होंगे। सभी का एक जैसा मैच्योरिटी टाइम, जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव पीरियड का जाने वाला टाइम, ये सब टाइमिंग सबका अलग अलग है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है मैरीगोल्ड का, जिसका जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज तक जाने का समय है 45 to 50 डेज। ठीक है, अब मैरीगोल्ड पौधा जब आप लोग लगाते हैं तब कुछ दिन के बाद ही उसमें फूल आएगा। फूल आएगा मतलब रिप्रोडक्टिव फेज हैज स्टार्टेड, मतलब फ्लावर आ जाएगा, तो इट इज़ केपेबल टू गिव राइज टू अनदर यंग प्लांट। सो जब तक फ्लावर आ जाएगा उसका टाइम पीरियड कितना लगेगा, आफ्टर प्लांटिंग द ट्रीज इज 45 to 50 डेज फॉर द टोटल डेवलपमेंटल पीरियड। देन राइस 3 months, 3 महीना लग जाएंगे इसको रिप्रोडक्टिव फेज में जाने के लिए। वीट इज़ ऑल्सो 3 months। गेहूँ जो होता है, ये भी चावल गेहूँ, ये दोनों ही 3 months, क्योंकि ये दोनों साल में एक बार ही लगाया जाता है फील्ड में, तो इनमें 3 महीना लग जाएगा फुल जो है जुवेनाइल फेज क्रॉस करके रिप्रोडक्टिव फेज तक जाने के लिए इसको 3 months लग जाएंगे। कोकोनट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। जो बड़ा वाला वैरायटी है, लार्ज वाला टॉल वैरायटी 8 to 10 years लग जाएगा, और ये जो ड्वार्फ वैरायटी छोटा वाला वैरायटी 5 to 7 years लग जाएगा डेवलपमेंट के लिए टू द रिप्रोडक्टिव फेज। एंड मैंगो इट विल टेक अबाउट 3 to 6 years और 4 to 6 years फॉर गिविंग द फ्रूट्स एंड ऑल्सो गिव राइज टू द यंग वंस। दे विल टेक टाइम फॉर 4 to 6 years। इतना टाइम तो लग ही जाएंगे। और सभी का देखो, मैरीगोल्ड है, राइस है, व्हीट है, कोकोनट है, मैंगो है, सभी का जो मैंने लिखा है वेरिएबल ड्यूरेशन फेजेस जो है डेवलपमेंट का टू द रिप्रोडक्टिव फेज ऑल आर डिफरेंट। सो मैंने तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है, लेकिन हर एक जो प्लांट है और एनिमल है सभी में जो फेजेस का ड्यूरेशन है काफ़ी अलग अलग। अब जो मैच्योर फेज होगा, इसके बाद का जो मैच्योर फेज है, वहाँ पर क्या होगा, सेक्सुअल ऑर्गन्स फुल्ली डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, मैच्योर फेज में सेक्सुअल ऑर्गन्स फुल्ली डेवलप हो जाते हैं ताकि रिप्रोडक्शन कर सके ये, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। सो प्लांट्स में एंड एनिमल्स में ये सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलपमेंट होना काफ़ी ज़रूरी होता है, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस द गैमेट्स। गैमेट्स में मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों प्रोड्यूस कर सके, इसीलिए सेक्सुअल ऑर्गन्स होना काफ़ी ज़रूरी होगा। और इसी बीच एक पॉइंट और आएगा, इंटर फ्लावरिंग पीरियड। इंटर फ्लावरिंग पीरियड मतलब देखो, अगर कोई प्लांट 2 साल में 2 बार फ्लावर देता है, मतलब बायनियल प्लांट जिसको बोलते हैं, कौन सा नाम, बायनियल, विच टू टाइम्स अगर कोई फ्लावर उगाएगा, मतलब अगर मतलब बायनियल प्लांट्स 2 times जो है फ्लावर दे सकता है, तो ये बायनियल प्लांट्स में इंटर फ्लावरिंग पीरियड होगा। एक बार फ्लावर आएगा, फूल आएगा, तो कुछ महीनों के बाद और एक बार फ्लावर आने का चांसेस होता है इन द बायनियल प्लांट्स। तो दोनों फ्लावरिंग टाइम के बीच में एक पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंटर फ्लावरिंग पीरियड। एक बार फ्लावर आएगा और एक बार फिर से एक बार और आएगा, साल में 2 बार, 2 times ईयरली। तो ये साल में 2 बार फ्लावर आएगा, तो
दोनों के बीच में जो गैपिंग होगा, एक बार फ्लावर फूल आएगा उसके बाद कुछ गैपिंग के बाद और एक बार आएगा, तो उस पीरियड टाइम को बोलते हैं क्या, इंटर फ्लावरिंग पीरियड। अब इंटर फ्लावरिंग पीरियड में क्या होगा, पहले तो फ्लावर आ जाएंगे, फिर उसके बाद नया तरीके से फिर से वापस डेवलपमेंट होना पड़ेगा, इसलिए उस पीरियड को क्या बोल सकते हैं, जुवेनाइल फेज। मैच्योरिटी फेज नहीं बोलेंगे क्योंकि प्लांट मैच्योर नहीं होगा, डेवलपमेंट फिर से होना पड़ेगा, ग्रोथ फिर से होना है, इसीलिए इस पीरियड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जुवेनाइल फेज।